सर सर पौधे लाना बढ़ रहे जहाँ विनायक चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर आज डिपार्टमेंट ऑफ आईटी का जो इंफ्रा 2 साल पहले हमने नींव रखी थी, आज उसका इनॉग्रेशन है। और मैं मानता हूँ कि 350 बच्चे अब नए तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि भविष्य है उसकी शिक्षा को पूरी तौर पर ग्रहण कर पाएंगे। पहली ऐसी यूनिवर्सिटी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और डाटा सेंटर बनेगा, जो बहुत ज़रूरी भी है किसी भी कंप्यूटर साइंसेज विभाग को आगे ले जाने के लिए। और आने वाले जो चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं, उनको हम कैसे निपटें और आईटी का कैसे सदुपयोग कर कर देश की प्रगति का हिस्सा बने। मैं मानता हूँ कि ये डिपार्टमेंट ऑफ आईटी की जो नींव रखी गई है, ये एक बहुत हेल्पफुल, एडवांस्ड और मैं बोलता हूँ टेक्नोलॉजिकली सेवी डिपार्टमेंट बनेगा, जो प्रदेश को तो कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा, देश की प्रगति के अंदर भी अपनी हिस्सेदारी देगा। इसमें 5 लैब्स बनी हैं, इंडिपेंडेंट इसका डाटा स्टोरेज की फैसिलिटी, सर्वर रूम है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि आने वाले समय में ये भी महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी, इसका भी स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस्ड इंफ्रा यहाँ आएगा। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ कि कैंपस के सभी लोगों ने मिलकर टाइमली इसकी नींव रखी, टाइमली इसकी स्थापना हुई, और अब नेक्स्ट जो हमारा एकेडमिक सीज़न होगा, 350 युवा साथियों को हम और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ पाएंगे। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम होने के साथ साथ यहाँ के स्टूडेंट भी हैं, आज भी कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए प्रेजेंटेशन थी, और डॉक्टरेट से पहले उसके अलग अलग लेवल्स के अंदर प्रेजेंटेशन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने का, तालीम लेने का मौका मिला, चाहे वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार हो, जहाँ से मास कम्युनिकेशन के अंदर मुझे डिस्टेंस में मास्टर्स करने का मौका मिला, एनएलयू दिल्ली से एलएलएम के करने का मौका मिला, और आज चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन के अंदर डॉक्टरेट करने का मौका मिला। बात की जाए तो इन दिनों जो विकसित संकल्प भारत यात्रा जो भ्रमण कर रही है पूरे हरियाणा भर में, कितना असर मार रही है, पूरे देश में चल रही है, और मैं मानता हूँ कि कई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स थी जिसका अंतिम छोर तक जो फ़ायदा आम आदमी को मिलना चाहिए वो नहीं पहुँचा पा रहे थे। जैसे अभी भी अधिकतम गांव के लोगों को ये नहीं पता कि 1 साल से ऊपर का समय हो चुका, अगर किसी को अपनी फ़र्द लेनी है तो जमाबंदी.nic.in पर आज वो उपलब्ध है, और ऑफिशियल प्रिंट लेना है तो किसी भी CHC सेंटर से 20 रुपये के अंदर वो निकाली जा सकती है, और वो लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर बैंक्स, आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट और किसी विभाग के अंदर अगर जरूरत पड़े तो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से बुढ़ापा पेंशन है, पीले राशन कार्ड है। मुझे लगता है यात्रा का सभी 6800 प्लस गांव में जाना या सभी वार्डों और शहरों में जाना, आम नागरिक तक वो जो सुविधाएं हमने डिजिटलाइजेशन के लाभ से आम आदमी तक पहुंचाई है, उसको पहुंचाने में सदुपयोग करें। एक आपकी जेजेपी की स्थापना दिवस पे उसको क्या लेकर क्या रही है? देखिए, आज पार्टी का बैठक है, और मुझे लगता है उसमें निर्णय होगा। पार्टी ने 8 तारीख को दवाड़ी के अंदर हमारी सिरसा लोकसभा की रैली रखी है,
और मैं मानता हूँ कि और कोई निर्णय होगा तो वो मीटिंग के बाद ही उस पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपके रिजल्ट आए, मैं शुभकामनाएं देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को। बड़ा अच्छा नतीजा 4 स्टेट्स के अंदर है और अनएक्सपेक्टेडली जिस तरीके से हमारे ये जो सर्वेज हैं, एग्जिट पोल्स हैं, इनने दर्शाया था, मुझे लगता है जनपद तो उससे बिल्कुल विपरीत आया और ये दिखाता है कि जनता की भावनाओं को समझना, स्टडी करना आज के दिन तो नामुमकिन है। जिस तरह जेजेपी द्वारा दावा किया जा रहा था कि 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कुछ हम 19 पर लड़े और अच्छा चुनाव लड़े। हमारे पास जहाँ एक कार्यकर्ता या बूथ का एजेंट नहीं था, आज हम 60,000 वोट लेके आए हैं और ये तो शुरुआत है। अगर पेड़ लगाना है तो बीज से शुरुआत होगी और मुझे लगता है कि वो शुरुआत ज़रूर हो चुकी कि आज जननायक जनता पार्टी 13 जिलों के अंदर कहीं ना कहीं राजस्थान में अपनी स्थापना कर चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह से देखते हैं? मैं मानता हूँ जनता ने नकारा है और जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं तेलंगाना, क्योंकि बीआरएस वर्सेस कांग्रेस था, उसमें बीआरएस की एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी, मगर जिस तरह से शिवराज जी के काम को लोगों ने चाहा है और उनको दोबारा मध्य प्रदेश में जनमत दिया है, ये दर्शाता है कि अगर सामाजिक तौर पर और उत्थान के लिए गरीब कमेरे के कार्य करेगी तो जनता दोबारा चुन करेगी। लोकसभा से पहले ये अंतिम चुनाव था, किस तरह देखें? मानता हूँ ये तो ट्रेलर था और ट्रेलर में भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल रही। एक लगातार कांग्रेस जन आक्रोश रैली कर रही है, सिरसा में भी 24 तारीख को रैली है, सरकार के खिलाफ निशाना। मुझे लगता है कांग्रेसियों को जनता का आक्रोश जो उनकी एग्जिस्टिंग सरकार राजस्थान के विरुद्ध में या कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार के विरुद्ध में जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं उससे समझ लेना चाहिए कि जनता का आक्रोश अभी भी कांग्रेस के विरुद्ध। विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। बिल्कुल 15 तारीख से विधानसभा का सत्र है, 3 दिन जितना बीएसी डिसाइड करेगी सत्र चलेगा और कई पेंडिंग लेजिस्लेशंस हैं उसको हम आगामी सत्र में लेके आएंगे।